जैन साथियों में शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं, हर तैयारी करने वालों के दिमाग में थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा डर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनके ही मन में ये सवाल आता है कि होगा कि नहीं होगा, पेपर के दिन क्या होगा। क्योंकि जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो पेपर आज हो कल हो, उनको पेपर दे के आने से मतलब है, वो सिर्फ भीड़ है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें जिनके मन के अंदर डर है, ये सवाल आ रहा है कि भाई मेरा पेपर होगा कि नहीं होगा, थोड़ा डर है, उसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और एग्जाम हॉल के अंदर हमको क्या करना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरे को 10 के समथिंग मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिए और जिसके अंदर रिटर्न के अंदर कम से कम 3 पेपर मैंने क्लियर किए हैं। तो मैं आपको साथियों बता दूंगा कि अंदर हमें सबसे पहले जाते ही क्या करना है और घबराना नहीं है और पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इस बारे में हम पूरी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट के अंदर। तो साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले हम एडमिट कार्ड रख लेंगे और एक आईडी रख लेंगे और एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी हो 2 फोटो अपने साथ रख लेंगे। पहले ये चीजें मांगी जाती थी, शायद फोटो अब नहीं मांगी जाती हो, लेकिन हम अपनी सहूलियत के तौर पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेंगे, आधार कार्ड रख लेंगे और अपना एडमिट कार्ड रख लेंगे। साथियों, एग्जाम सेंटर के ऊपर हमें आधे घंटे पहले निकल जाना है घर से, क्योंकि कहीं पर ट्रैफिक जाम हो गया और रीजन हो गया, उस वजह से हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी, अपने टाइम के अनुसार चलना है और समय पर एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंच जाना है। साथ ही वहाँ रिपोर्टिंग होगी और जैसे एंट्री हो जाएगी, वहाँ लगभग आधे घंटे हम ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर जाने के बाद में ना हमारे पास फोन होता है ना और कुछ होता है, वहाँ सिर्फ खाली बैठे रहते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर उस समय घबराहट होती है कि जैसे ये पेपर ओपन होगा आधे घंटे बाद में तो क्या होगा। बहुत सारी घबराहट आपके मन के अंदर आएगी, वो हर तैयारी करने वालों के मन के अंदर आती है। तो साथियों, मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ एकदम सबसे पहले बैठते ही लंबी सांस लेकर खुद को ये सांत्वना देनी है कि भाई मेरी तैयारी पूरी है, मैं यहाँ पर पेपर करने आया हूँ और पेपर को पूरे अच्छी तरीके से करके जाऊंगा। एकदम कॉन्फिडेंट होकर बैठना है और एकदम अच्छा फील करना है, ऐसे डरना नहीं है भाई। तो साथियों, अब जैसे ही मैं आपको बता दूं, पेपर शुरू होने से पहले आपको एक पेंसिल दी जाती है वहां पर और एक रफ कॉपी का पेज दिया जाता है। पेज आप 1 2 3 जितने लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई घबराने की बात नहीं कि एक पेज भर जाएगा तो दूसरा हमें देंगे कि नहीं देंगे, वो उनकी टेंशन है। तो साथियों, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि अब जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो हमें करना क्या है। तो साथियों, मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले हमें जैसे ही पेपर ओपन होगा ऊपर वाले का नाम लेकर पेपर को शुरू करना है, क्योंकि हमने जितनी मेहनत करनी थी वो मेहनत कर ली। अब हमारा एग्जाम का दिन है, हमारा मेन महत्वपूर्ण दिन आज का रहने वाला है। तो ऊपर वाले का नाम शुरू लेकर हमें पेपर को स्टार्ट करना है। उसके बाद करना क्या है हमें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, सबसे पहले हमें रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आप जानते होंगे कि 25 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे हम रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे तो साथियों, रीजनिंग के अंदर इतने इजी सवाल, आप जिसकी बढ़िया तैयारी है, इतने इजी सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जैसे जैसे एक क्वेश्चन कर लिया, 2 कर लिया, ऐसे बढ़ते जाओगे, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पेपर कर रहा हूँ और फिर जो मन की घबराहट है वो अपने आप दूर हो जाएगी कि हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो साथियों, शुरू के जो 2 3 मिनट होते हैं वो थोड़े नर्वस फील कराते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे होने लग जाएंगे हमें अच्छा फील होगा। साथियों, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन करते गए तो मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के अंदर 2 3 टॉपिक ऐसे हैं जो टाइम ले सकते हैं। जैसे एक तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया और एक पजल का क्वेश्चन हो गया। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके अंदर हमें टाइम लग सकता है। तो साथ में मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई क्वेश्चन रीजनिंग का हमें देखने का मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का हो या पजल का हो, तो हमें उसको देखने पर ऐसा, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे जल्दी हो जाएगा, 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, तब तो करना है। अगर वो क्वेश्चन 1 मिनट के बाद में नहीं हो रहा, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो भाई रीजनिंग के उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ना नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें टाइम को मैनेज भी करना है और दिल्ली पुलिस के अंदर टाइम काफी अच्छा मिलता है, टाइम की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी। तो इस तरह हम करके रीजनिंग के कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन हम नॉर्मल आते हैं वो आराम से कर लेंगे। 1 2 क्वेश्चन या 3 4 क्वेश्चन जो हार्ड थे, पजल के थे या टाइम टेकिंग थे, उनको इसलिए छोड़ा कि इसमें टाइम लग रहा है, हम वापस आगे जाके आएंगे। ठीक इसी तरह साथियों, हमें मैथ के अंदर करना है। मैथ के अंदर हमें करना क्या है, इसी तरह जो क्वेश्चन हमें एकदम नॉर्मल 8 से 10 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आते हैं, मैंने जो टॉपिक बताए थे आपको उन टॉपिक में से 8 से 10 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आते हैं कि कोई भी अच्छी तैयारी करने वाला उसको हर क्वेश्चन को 15 या 20 सेकंड के अंदर कर सकता है। तो इसी तरह
जिस तरह रीजनिंग के अंदर 20 से समथिंग क्वेश्चन नॉर्मल हो गए, आगे बढ़ गए, इसी तरह अगर मैथ के अंदर भी हमारे 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मल हो गए और एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जो टाइम ले रहा हो, जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, अगर टाइम ले रहा हो तो अगर वो नहीं हो रहा तो अब हमें कुछ टाइम के लिए उसको स्किप कर देना है और आगे बढ़ते जाना है। इसी तरह हमें जीएस को कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन के अंदर हम 100% श्योर हो, एक बार फिलहाल फर्स्ट टाइम है, उसी क्वेश्चन को करना है जिसके अंदर हमें 100% श्योर हो कि इसका ये आंसर होने वाला है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर 100% श्योर हो करने वाला, इसी करेंगे। तो साथियों अब हमारे पास क्या होगा कि हम पूरे पेपर के अंदर घूम चुके हैं और हमें पूरा पेपर का पता चल चुका है कि पेपर के अंदर क्या है क्या नहीं है। और पहली बार में हमने लगभग 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम पहली बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि एकदम इजी रहने वाले तैयारी करने वालों के लिए। अब साथियों हमारे पास लगभग मान लो कि 20-25 मिनट या आधी घंटा बच गया, हम पूरे पेपर के अंदर घूम के आ गए। अब हम रिलैक्स फील करेंगे कि हमने जो आ रहा था हमें एकदम नॉर्मल, उसको तो हम कर चुके हैं। अब हमको उन क्वेश्चन पे जाना है जो टाइम टेकिंग थे या थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि अब हमारे पास सोचने के लिए टाइम मिल रहा है और हम इतने कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आ चुका होता है कि हमने पेपर जितना करना चाहिए था लगभग वो पेपर हो चुका है। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं जो टाइम टेकिंग थे, मुझे उसको करना है। अब उसके बाद फिर से हमें रीजनिंग वाले पोर्शन के ऊपर आना है। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि आपने रीजनिंग के अंदर 20, 21 या 22 क्वेश्चन कर लिए। अब जो 2-3 क्वेश्चन थे जिनके अंदर ऐसा लग रहा था टाइम टेकिंग है, अब उनको करना है। अब हमारे पास दिमाग से वो बोझ हट चुका है कि जो, क्योंकि हमारा पूरा पेपर पड़ा है कैसे होगा, वो बोझ हट चुका है कि हमने पेपर का लगभग 70-80% पेपर हमने कर चुके हैं। अब हमारे पास वो क्वेश्चन करने जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे। अब जैसे टाइम की बात करूं, अब रीजनिंग के वो क्वेश्चन करने, क्योंकि माइंड फ्री होने के बाद में पजल वाले क्वेश्चन हो गए, सेटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, वो आसानी से हो जाते हैं। जो क्वेश्चन के अंदर हम पहले 5 मिनट लगा के चले गए थे, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग के अंदर प्रेशर था। अब जैसे प्रेशर खाली हो गया तो वो क्वेश्चन हमसे 5 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। तो साथियों इसी तरह करके हम रीजनिंग के अंदर 24 से लेकर 25 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको अपनी पर्सनल राय बता दूं साथियों, जो क्वेश्चन आपको आए नहीं या जिस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो, तो साथियों मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी आप उस क्वेश्चन को ना करें। मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि मैंने जितना हो सके एक्यूरेसी पे ज्यादा इसलिए ध्यान दिया क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग होती है और हर सिलेक्शन के अंदर पॉइंटों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक एक पॉइंट हर सिलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों मैंने आपको बता दिया कि अब हमें करना क्या है। इसी तरह हम अब करेंगे मैथ की बात। मैथ में भी जो टाइम टेकिंग था, सरलीकरण का हो गया या और कोई क्वेश्चन हो गया, तो इसी तरह हमारे पास टाइम बच रहा है, हम रिलैक्स माइंड से करेंगे तो वो क्वेश्चन भी हमारे पास नॉर्मली हो जाएगा। साथियों हमारी रीजनिंग और मैथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे जीएस के ऊपर। जैसे मान लो साथियों हमने पहले प्रयास के अंदर हमने रीजनिंग के लगभग 25 क्वेश्चन कर दिए। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, जो कि हमको 100% श्योर थे, जो 25 क्वेश्चन हमसे हो गए। अब हम इसी तरह हमने कंप्यूटर के अंदर मान लो कि 8 या 7-8 क्वेश्चन कर दिए, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर मान जाता हूँ। अगर जिसको पूरा आ रहा है वो पूरे करेंगी, जो जिसको थोड़ा सा भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है उस क्वेश्चन को आप मत करना। नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो साथियों इसके बाद लगभग हमारे 75 से लेकर 80 क्वेश्चन लगभग हो चुके होते हैं और हमें अभी ऐसा लगता है कि हमने 80 क्वेश्चन कर लिए। अब 20 क्वेश्चन है, मैं तुक्का मान लेता हूँ। साथियों जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने 20 क्वेश्चन के अंदर अगर तुक्के मारे, मैं गारंटी नहीं देता कि वो 20 के 20 क्वेश्चन आपके गलत होंगे या सही होंगे, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप जब फाइनल सिलेक्शन के अंदर एक नंबर या एक पॉइंट से रह जाओगे तो आपको फील होगा कि मेरे को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो साथियों जिस क्वेश्चन के अंदर हमें 100% श्योर हो, सिर्फ उस क्वेश्चन को करेंगे। अगर फिर भी जैसे हमारे क्वेश्चन नहीं हुए, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं आप 60 के समथिंग पूछे जो आपको कंप्लीट आ रहे थे, फिर रिस्क लेने की बात है। लेकिन अगर आप 70-75 के समथिंग एकदम श्योर हो कि मेरे ये क्वेश्चन सही है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों ये मेरी राय थी। इस तरह आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट के अंदर जिस तरह से अटेम्प्ट किया वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले हमें रीजनिंग को करना है, उसके बाद मैथ को करना है, उसके बाद कंप्यूटर और जीएस को करना है। इस तरह करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा कि हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैथ और रीजनिंग होता है, जो टाइम लेता है, वो हम जब पार कर देते हैं तो हमारे पास खूब टाइम बचता है और सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्री माइंड से बैठने पर हमें याद आ जाते हैं। तो साथियों आज की वीडियो जो हमारी थी वो एग्जाम के प्रेशर के ऊपर, जो मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई लास्ट टाइम पर प्रेशर फील हो रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए, भाई कुछ नहीं करना। जिस तरह तैयारी कर रहे थे उसी तरह एग्जाम तक तैयारी करते रहना है। जैसे मान लो कल एग्जाम है और आज एक दिन पहले तो उसी तरह एकदम नॉर्मली पढ़ना, ना ज्यादा पढ़ना ना कम पढ़ना। जिस तरह आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो उसी तरह पढ़ते रहो और
अच्छे से मॉक टेस्ट जो अभी संडे को आएगा मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से तैयारी करते रहो, एकदम मन को साफ रखो और अपने साथ वालों की तैयारी कराते रहो। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आपका एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो साथियों आप हमें कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।